नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है और प्रश्न संख्या हमारा 2 है। प्रश्न संख्या 1 को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को 100 से और असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। इसमें दो तरह का कथन दिया गया है। कह रहा है कि अगर सत्य है तो उसको 100 लिख के इंडिकेट कीजिए और अगर वो गलत है तो उसको अ लिख के इंडिकेट कीजिए, मतलब असत्य लिख के इंडिकेट करना है। तो सवाल दिया हुआ है नंबर ए में कि 9x³ प्लस रूट 5x माइनस 7 वास्तविक संख्या पर बहुपद है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो बहुपद दिया गया है ये वास्तविक संख्या पे है या नहीं है। अगर है तो सत्य होगा और अगर नहीं है तो असत्य होगा। तो देखिए रूट 5 जो है, रूट 7 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ 9 है, इसके नीचे में हम बटे के रूप में 1 दे सकते हैं जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिले हुए रूप को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसमें कहा भी जा रहा है कि ये जो बहुपद दिया गया है वो क्या है, वास्तविक संख्या पे बहुपद है। इसका मतलब है कि पहला जो कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 100। नंबर 1 कथन जो है वो सही है, इसलिए यहाँ क्या हो गया 100। अब नंबर बी है कि 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांक पर बहुपद है। तो देखिए 16 क्या है, 16 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, 11 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, 5 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक पर ही ये बहुपद है। और यहाँ कहा भी जा रहा है कि पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पूर्णांक दिया हुआ है, तो है तो पूर्णांक ही, ऋणात्मक हो या धनात्मक है तो पूर्णांक ही। कथन भी यही कह रहा है कि पूर्णांक पर बहुपद है। तो नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, सत्य है, इसलिए यहाँ भी लिखते हैं 100। नंबर बी में भी हो गया 100। नंबर सी है कि 1/2 x पे पावर 4 माइनस 3/4 x प्लस 3 पूर्णांक पर बहुपद है। तो देखिए 1/2 है वैसी संख्या जिसको कि हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिखते हैं, वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है और कह रहा है कि पूर्णांक पर बहुपद है। तो 1/2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या का रूप है। 3/4 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या का रूप है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ये पूर्णांक पे बहुपद है। मतलब कथन क्या कह रहा है, कथन जो है वो पूर्णांक कह रहा है, लेकिन यहाँ बहुपद जो दिया गया है वो क्या है, परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। तो इसलिए ये कथन क्या है, गलत है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अ। नंबर सी क्या हो गया, असत्य हो गया, इसलिए वहां लिख दिए अ। अब नंबर डी है कि रूट 3x² माइनस रूट 5x प्लस 7 परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो देखिए रूट 3 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी यहाँ क्या कहा जा रहा है, कथन कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है। तो ये कथन जो है वो गलत है, इसलिए क्योंकि दिया गया बहुपद जो है वो अपरिमेय संख्या का बहुपद है, जबकि यहाँ कहा क्या जा रहा है कि ये परिमेय संख्या का बहुपद है। तो नंबर डी भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य है। दिया गया बहुपद क्या है, अपरिमेय संख्या पर है, जबकि कथन कह रहा है कि दिया गया बहुपद क्या है, परिमेय संख्या पे है, इसलिए डी नंबर भी हमारा गलत हो गया। अब नंबर ई है। नंबर ई में दिया हुआ है x³ / 3 माइनस 5 परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो देखिए x³ 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/3x³, इसको लिख ही सकते हैं। ये 5 है, इसके नीचे में /1 दे सकते हैं, तो 1/3 है। इसका मतलब क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है और कथन भी कह रहा है कि परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो ये कथन भी सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे 100।
कथन में कह भी रहा है कि परिमेय संख्याओं पे बहुपद है, और दिया गया बहुपद का रूप भी जो है वो क्या है, परिमेय संख्याओं पर ही है, इसलिए ये क्या हो गया, 100 हो गया। नंबर F है √7x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो √7 जो है ये एक पूर्णांक नहीं है। √7 क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। √7 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कथन क्या कह रहा है कि पूर्णांक पे बहुपद है। इसका मतलब है दिया हुआ बहुपद जो है इसके बारे में जो ये कथन दिया गया है, ये कथन क्या है, असत्य है। तो यहाँ फिर लिख देंगे असत्य। ये नंबर F भी हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। इस तरह से नंबर 2 हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें पूछा जा रहा था, एक तरफ बहुपद दिया गया है और दूसरे तरफ उसके बारे में कथन दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि दिया गया कथन जो है वो उस बहुपद के लिए सही है या नहीं है। तो अगर सही है तो सत्य है, और अगर सही नहीं है तो असत्य है। इस तरह से हमारा नंबर 2 भी बनकर कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसमें हम बताए कि कैसे ये सत्य है और कैसे ये असत्य है। जो सत्य है तो वो कैसे सत्य है, और जो असत्य है तो वो कैसे असत्य है। तो इसलिए इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।